অ্যাট ফার্স্ট এখানে এক্সপোনেন্ট অর নাম্বার সিস্টেমের কয়েকটা জিনিস বলা হয়েছে। সো ফার্স্ট যে জিনিসটা দিয়েছে 1 নম্বরে দিয়েছে 8/4 ইন্টু 4/5 প্লাস 5/6 মাইনাস 9/5 ইন্টু 8/9। সো এই টাইপের যখন সলিউশন দেখো, ফার্স্ট যে টার্মটা এটা প্রোডাক্টে আছে, লাস্ট টার্মটা প্রোডাক্টে আছে, আর আমরা ফর্মুলা কি জানতাম, BODMAS। বদমাসের ক্ষেত্রে ফার্স্টে কার কাজ হয়, মাল্টিপ্লিকেশন। সো মাল্টিপ্লিকেশনের পার্টের কাজগুলো আগে আমরা করে নেব, তারপর অ্যাডিশন ও সাবট্রাকশন। ওকে, তাহলে ফার্স্ট মাল্টিপল যখন করব, এইখানে কি হচ্ছে 8/4 অঙ্কটা ফার্স্ট লাইনে না কাজ করে তার পরের লাইনে অঙ্কটা টুকে তারপর ওখানে ক্যালকুলেশনে যা কাটাকাটি মাল্টিপ্লাই যায় সেটা করতে হবে। সো নাও 4 or 4 cross, okay, so 8/5 plus 5/6 minus, look at this, 8/5। okay, now 8/5 पहले कौन सा डिजिट है, प्लस, प्लस और इसके पहले माइनस, तो प्लस 8/5 माइनस 8/5, आंसर 5/6। ये एक तरफ का मैथ है। नेक्स्ट दूसरी, गिवन P का वैल्यू -8/27, Q इज इक्वल टू 3/4 और R का वैल्यू है -12/15। ये वैल्यू गिवन। ओके, नाउ फाइंड, ये इधर प्रूफ P इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू P इंटू Q माइनस P इंटू R। ये दोनों का आंसर सेम, ये प्रूव करना है। ठीक है, सो फर्स्ट का LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा का RHS राइट हैंड साइड। नाउ पुट दिस वैल्यू, P का वैल्यू क्या है, -8/27 प्लस Q 3/4 और R का वैल्यू -12/15। इधर दोनों माइनस आसपास है, सो यह ब्रैकेट करना पड़ेगा। देन -8/27 प्लस 3/4 माइनस और माइनस मिलके प्लस 12/15 इज इक्वल टू -8/27 प्लस 4 और 15 का एलसीएम है 60। 60 के साथ 4 को डिवाइड करना, 15 के साथ 3 को मल्टीप्लाई, 45 प्लस 60 के साथ 15 मल्टीपल करके 4 12 जा 48 इज इक्वल टू -8/27 प्लस ये दोनों प्लस करके 93/60। इधर 27 और 60 का एलसीएम है 3 9 20, 27 और 60 3 9 20, 3 9 is 27, that means 540। तो 540 को 27 के साथ डिवाइड करके 20 माइनस 160 प्लस इसको डिवाइड करने से 9। ओके, सो प्लस और माइनस मिलके माइनस करना पड़ेगा। साइन लार्ज नंबर का होता है, लार्ज का प्लस है, सो पहले प्लस नहीं होता। 540। ओके, ये बात देखते हैं RHS का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। P इंटू Q, P का वैल्यू क्या है, -8/27 इंटू Q का वैल्यू 3/4। ओके, T का वैल्यू -8/27 और R का वैल्यू -12/15। ये है, ठीक है। तो 3 और 27 9, 4 को 8 के 2, सो क्या है -2/9। ओके, नाउ माइनस, इधर माइनस है, ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस 8 इंटू 12/27 इंटू 15। इधर 3 4 जा 3 9 जा, इधर और कोई नहीं,
-2/9 -32/135. ओके, -12/15 p का वैल्यू क्या है, p है p इंटू क्यू, p इंटू क्यू क्या है, p का वैल्यू -8/27, q 3/4 इंटू p का वैल्यू क्या है, p क्यू p r, p का वैल्यू -8/27 इंटू r का वैल्यू -12/15. सो माइनस और माइनस मिलके प्लस 8 इंटू 12 और 27 इंटू 15, 3 4 जा 3 9 जा 135, 8 4 जा 32 हो गया. नेक्स्ट 9 और 135 का एलसीएम क्या है, 135. देन 9 के साथ 135 डिवाइड करने से 15 -30 -32 इज इक्वल टू -62/135. इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई था, ठीक है. तो मल्टीपल करके क्या हुआ, -62/135, और इधर भी कैलकुलेशन क्या आया, -62/135. तो ये दोनों क्या है, इक्वल है. सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, LHS इज इक्वल टू RHS. इसी तरह ये जो PQR वाला मैथ होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. अब देखो, इधर 2/3 इंटू -4/5 फिल इन द ब्लैंक से इज आ डैश नंबर. सो ये दोनों को मल्टीपल करके क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस है, सो माइनस 3 5 ज़ा 15, सो -8/15. ये P है और ये Q है. देखो, ये जो है ये इसका वैल्यू है P और न्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू है Q. सो P/Q इसका वैल्यू है P/Q. सो P/Q जिसका वैल्यू है, तो P/Q का वैल्यू -8/15. सो P इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 15. P इज इक्वल टू 8 -8 एंड Q इज इक्वल टू 15. So Q not is equal to 0. Q is equal to 15. So not is equal to 0. So it is a rational number. क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जिसको P/Q वैल्यू रहता है और Q not is equal to 0 होता है. Now 4/5 into 1 is equal to 1 के साथ जो भी मल्टीपल करो 4/5 ही है, और 1 के साथ 4/5 भी मल्टीपल करना पड़ेगा, देन आंसर सेम रहेगा. ओके, नाउ 3/7 इंटू -2/8 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स. इधर 3/7 इंटू -2/8, ये 5/9 इधर है, और इधर 5/9 अगर मल्टीपल करे देन ही तो इक्वेशन बोथ साइड LHS होगा. ये मिसिंग नंबर क्या है, इसमें है 5/9. सो इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा होगा, -5/9 ही होगा. इधर 16/25 into dash is equal to 0. We know that each number if product each number with multiple with 0, then also product 0. So answer 0. Same 54/81, इधर -63 और 108, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है, इधर 54 into 81 को अगर मिसिंग नंबर -63/108 के साथ मल्टीपल करो तो आंसर सेम रहेगा. इधर मिसिंग जो इधर ये है, तो यही आंसर है. नाउ क्या, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर. व्हाट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो नहीं, जीरो के बिना एनी अदर रैशनल नंबर. लेट्स 2/3. ओके, और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर अप एंड डिनोमिनेटर नीच पे, ठीक है. तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, ये नॉन जीरो है क्योंकि इसका वैल्यू जीरो नहीं है. तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, ये दोनों का अगर मल्टीपल करे तो आंसर ऑलवेज 1. ठीक है. नाउ दिस मैथ्स आर इंक्लूड इन एक्सपोनेंट्स. लुक एट दिस, माइनस है और इधर क्या है 3, ऑड नंबर है.
अगर ये पावर कहते हैं, पावर पे ऑड नंबर रहेगा और अंदर जो वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव है, सो आंसर भी माइनस पे आएगा। ठीक है, 3 इधर पावर पे 3, 5, 7, 9 वगैरह ऑड नंबर रहेगा तो आंसर माइनस पे आएगा। अब 3 क्यूब, दैट मीन्स 3 कितना टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, देन ये क्या है? 2/7 होल टू दी पावर -4। ये पावर पे माइनस का मतलब है, ये माइनस का मतलब 2/7 माइनस है ना, इसका मतलब डिवीजन। सो अगर डिवाइड उठा दे तो ये क्या है? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/2 होल टू दी पावर 4। देखो इधर माइनस था इसलिए 2/7 था, इधर माइनस में हटा दिया तो इसमें क्या है? रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका मतलब 7 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 7 कितना टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। 7 4 टाइम्स मल्टीपल करके आंसर क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और 2 कितना टाइम? 4 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ मल्टीपल कर दीजिए। 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, 343 7 ज़ा 2401 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये है आंसर। ठीक है, सो मैंने क्या कहा? अगर देखो, अगर a टू दी पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है? 1/a। a टू दी पावर -2 है, इसका मतलब क्या है? 1/² ये माइनस का मतलब क्या है? डिवीजन। ठीक है, तो a टू दी पावर अगर 2 के जगह n है तो इसका मतलब क्या है? a टू दी पावर n। ठीक है, तो ये 1/a का मतलब a टू दी पावर -1। सिमिलरली 2 टू दी पावर -1 इसका मतलब 1/2। 4 टू दी पावर -1 इसका मतलब 1/4। 3 टू दी पावर -1 इसका मतलब 1/3। आप देखो पावर में भी -1 है तो -1 हटाना पड़ेगा, तो ये सभी को फिर से 1/2 को 2 4 बाई रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4 इंटू 3, ठीक है, माइनस है सो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा डिवीजन जेहेतु। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आंसर। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। 5 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 माइनस, इधर देखो पावर पे माइनस है सो 1/4 का मतलब क्या है? 4 स्क्वायर इंटू ये 3/4 -2 है तो इसको रेसिप्रोकल और -2 स्क्वायर हो जाएगा। 24 -16 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16/9 सो 25 माइनस 256/9, 225 माइनस 256/9 इज इक्वल टू 1 3। लार्ज नंबर का साइन होता है -31/9। सेम इसके पावर में माइनस का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। 16/81 होल टू दी पावर 3/4। अब देखो 16 मतलब क्या है? 2 टू दी पावर 4 और 81 का मतलब क्या है? 3 टू दी पावर 4। ये दोनों का पावर क्या है? 3/4। ठीक है, अब और एक रूल्स देखो, इसका मतलब इधर 2 का पावर भी 4 है, 3 का पावर भी 4 है तो इसको ऐसे एक्सपोनेंट्स पे लिखना पड़ेगा। 2 टू दी पावर 4, 2/3 होल टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या है? 2 का पावर भी 4 है, 3 का पावर भी 4 है और इसके साथ पावर क्या था? 3/4। ये 4 4 हटा दो तो आंसर क्या है? 2/3 होल क्यूब। ओके, अब लास्ट जो न्यूमेरिकल से देखो, 5/7 होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, इंटू 5/7 होल टू दी पावर 4। ठीक है, डिवाइड
5/7 होल क्यूब। ठीक है, इसका मतलब इधर पावर पे ओनली पावर ही है, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है, तो इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 5/7 होल स्क्वायर मतलब 5v² मीन्स 5 × 5 और 7 का भी स्क्वायर मीन्स 7 × 7 इंटू इधर देखो 5 कितना टाइम मल्टीपल पे है 4 टाइम्स, क्योंकि पावर में 4 है। 7v 4 टाइम्स क्योंकि इसको होल टू दी पावर 4, इधर डिवाइड है, सो डिवाइड को अगर क्रॉस करे तो 7 डिनोमिनेटर पे था, 7 हो गया न्यूमरेटर पे और 5 था न्यूमरेटर पे आ गया डिनोमिनेटर पे। इधर 5 का क्यूब इसलिए 5 3 टाइम्स, 7 का भी क्यूब था इसके 7 3 टाइम्स। अब 7 के साथ 7, 7 के साथ 7, 7 के साथ 7 हटा दो, 5 के साथ 5, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 5 हटा दो, तो 5 कितना है 5 × 5 × 5 3 और 7 कितना है 7 × 7 × 7, सो 5 × 5 × 5 मीन्स 125/343, ये है आंसर।